यूपी सरकार ने नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दी है। हर दल से 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा सकता है लखीमपुर। लखीमपुर मामले में हर वीडियो की जांच जारी है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंदी लगाई थी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से दोबारा मिलने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर लखीमपुर हिंसा केस में एफआईआर दर्ज है। लखीमपुर घटना पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। पात्रा की विपक्ष से अपील, दुखद घटनाओं पर राजनीति ना हो। राहुल गांधी पर संबित पात्रा का करारा प्रहार, कहा राहुल का रवैया गैर जिम्मेदाराना। राहुल गांधी भ्रम का जाल फैला रहे हैं। गांधी परिवार सियासी मौका ढूंढ रहा है। संबित पात्रा का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस ने देश को लूटा है। वाड्रा ने किसानों की जमीन लूटी, अब दे रहे हैं किसानों पर ज्ञान। कांग्रेस लोगों को भड़का रही है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का राहुल गांधी पर वार, कहा युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही, इसलिए मैं भी पर्यटन पर निकलता हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह विपक्ष पर हमला किया, कहा लखीमपुर पर विपक्ष का रवैया नकारात्मक, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं। लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे से पुलिस पूछताछ कर सकती है। आशीष मिश्रा की घटना के दौरान मौजूदगी और उनकी गाड़ी के बारे में किए जा सकते हैं सवाल। लखीमपुर खीरी में कार में मौजूद सुमित जायसवाल ने घटना पर कार्रवाई एफआईआर दर्ज करवाई है। चश्मदीद सुमित ने लगाई डंडों और लाठी से ड्राइवर को मारने का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल का यूपी सरकार पर हमला, कहा किसानों से क्यों नहीं मिलने दे रही यूपी सरकार। केजरीवाल का आरोप, पूरे सिस्टम को कुचला जा रहा है। हत्यारों को क्यों बचा रही है सरकार। लखीमपुर खीरी हिंसा के एक मृतक किसान का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। यूपी के बहराइच में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ किसान का अंतिम संस्कार। किसान नेता राकेश टिकैत भी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट एक बार फिर बंद की गई सेवाएं इंटरनेट की। लखीमपुर खीरी की सीमा को भी सील किया गया। सीतापुर और बहराइच में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई रोक, इंटरनेट के साथ मैसेज पर भी रोक। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय बलों की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। आरपीएफ और एसएसबी के लगभग 500 जवान मौके पर तैनात। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बवाल के बाद अगले आदेश तक लगा कर्फ्यू। 2 पक्षों के बीच हुई थी जगह जगह पत्थरबाजी, छावनी में तब्दील हुआ कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 6 से ज्यादा जिलों की पुलिस तैनात है। बाहर से आने वाले लोगों को सीमाओं से लौटाया जा रहा है। जरूरी काम से आने वालों को दी जा रही है छूट। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बालाकोट सेक्टर में बड़ी साजिश नाकाम, भारतीय सेना ने मोर्टार नष्ट किया। रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने फेंका था मोर्टार शेल। गोलियों की आवाज से फिर दहला कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 1 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए। कश्मीर के जाने माने फार्मेसी कारोबारी की हत्या, कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की पार्क के पास गोली मारकर हत्या। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद से सदमे में परिवार ने कहा आतंकियों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। बिंद्रू के बेटे का आरोप, हमला सुनियोजित था। श्रीनगर में आतंकियों ने मदीना चौक पर वीरेंद्र पासवान नाम के शख्स की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। कश्मीर के बांदीपोरा के हाजिन इलाके में अज्ञात बंदूकधारी ने एक नागरिक को मारी गोली। आतंकी हमलों में 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले की सामाजिक कार्यकर्ता ने कड़ी निंदा की है। कहा अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना, चुनिंदा लोगों की हो रही हत्याएं, सुरक्षा की समीक्षा की जरूरत। जम्मू में माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद से आक्रोश में लोग। शिवसेना ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। पंजाब के गुरदासपुर में पाक की ड्रोन साजिश नाकाम, सीमा पार से आ रहा ड्रोन बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा।